हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में एक न्यू वैकेंसी के साथ। तो आपको वैकेंसी आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बिहार विधान परिषद रिक्रूटमेंट निकाला गया है 172 पोस्टों के लिए। और यहाँ पे मैं बता दूं, ड्राइवर के लिए और सिक्योरिटी गार्ड, एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। वो लोग भी एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है। तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मैं एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, सब का सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार विधान परिषद की तरफ से रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई है। वीडियो के बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सबको सारी सारी डिटेल में आपको मिल जाएंगी क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो बिहार विधान परिषद सचिवालय, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यानी BLC है। और पोस्ट नेम क्या हो जाएगा, DO LDC सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस, यानी यहाँ पे DO के लिए, LDC के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ऑफिस अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 172 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे सैलरी बैरियर पोस्ट यानी आपका रहने वाली है। सब पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी इन्होंने डिवाइड की है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जॉब लोकेशन आपका बिहार रहने वाला है, यानी आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप बिहार में ही जॉब करने वाले हैं। और अप्लाई मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा। कब से आपको डेट यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है 21/8/2023, यानी कब से इसका शुरू हुआ है फॉर्म ये अप्लाई करना, कब से हम चालू कर दें, यानी कब से हम भरना शुरू कर देंगे, ये आपको सब मैं बताऊँगा। ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी आज से 25/7 जो 25/7/2023, यानी कल ही आपको वीडियो मिलेगी। तो मैं आज बता रहा हूँ, आज 25 तारीख है, तो वीडियोस मैं उसके एक दिन पहले बनाता हूँ, फिर अगले दिन अपलोड करता हूँ। तो 25 तारीख को इसका जो है डेट इशू हो जाएगा। अब कुछ वजह से शायद अभी ना आया हो, इसके बाद आ सकता है, लेकिन ये फॉर्म अपकमिंग वैकेंसी है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन तो 21/8/2023 आपका रहने वाला है। और फी पेमेंट लास्ट डेट 22/8/2023। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो मिनिमम एज आपकी 18 से 21 साल रहने वाली है। ये पोस्ट पे वेरी करेगी कि सिक्योरिटी गार्ड की होगी तो वो 18 से चालू होगी। असिस्टेंट का होगा, कोई कमांडेंट का मतलब अकाउंटेंट का कोई काम होगा तो उनके लिए 21 साल से स्टार्ट होगी मिनिमम एज। मैक्सिमम क्या रहने वाली है, 37 साल होने वाली है आपकी मैक्सिमम एज। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस, ये देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग है। और मैं ये एक एक करके आपको बताता हूँ। तो रिपोर्टर के लिए पोस्ट नेम रिपोर्टर है, तो रिपोर्टर के लिए आपको 600 रुपये भरना पड़ेगा। कौन भर सकते हैं, तो SC ST वाले आपका, SC ST फीमेल और PWD वाले 600 रुपये। अदर कैटेगरी यानी जनरल का, OBC का, AWS का जो है वो 1200 रुपये फीस पड़ने वाली है। इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो 21 साल से 37 साल आपका रहना चाहिए। असिस्टेंट एंड असिस्टेंट केयर टेकर का 600 रुपये है, वही SC ST फीमेल PWD के लिए। और 1200 रुपये आपका अदर कैटेगरी के लिए पड़ जाएगा। उसकी भी एज आपकी क्या रहने वाली है, 21 से 37 साल रहने वाली है। उसका DO एंड LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का और DEO का जो रहने वाला है वो भी 600 है और 1200 रुपये फीस है। बस इसकी एज जो है वो 18 से 37 साल मांगी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखता हूँ मैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए एंड ड्राइवर के लिए, सिक्योरिटी गार्ड एंड ड्राइवर के लिए 400 रुपये फीस रहने वाली है। और आपका जनरल या OBC EWS के लिए 800 रुपये फीस रहने वाली है। और 18 से 37 साल इसकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम आपकी 37 साल होने वाली है। उसका ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपका 150 रुपये फ़ीस है। और जो आपका अलग कोई भर सकता है, यानी जनरल OBC UR जो हो जाते हैं इनका हो जाएगा 300 रुपये। और 18 से 37 साल इसकी एज रहने वाली है। मिनिमम 18 होगा, मैक्सिमम 37 होगा। तो सबसे बढ़िया वैकेंसी अगर आप भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। एयरफोर्स का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, एयरफोर्स का, SSC का, किसी और तरीके का फॉर्म फिलअप किया होगा तो 250-300 रुपये मतलब मिनिमम फ़ीस होती है। तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। जो 150 रुपये फीस रहने वाली है SC ST का फीमेल कैटेगरी के लिए, और 300 रुपये रहने वाली है किसके लिए, तो जो जनरल से हैं, OBC से हैं या EWS कैटेगरी से हैं उनके लिए 300 रुपये फीस रहने वाली है। बिहार विधान परिषद रिक्रूटमेंट वैकेंसी डिटेल्स क्या हो जाएगी, तो वैकेंसी किन किन के राज्यों मतलब किन किन के लिए कितना कितना निकाला गया है। तो रिपोर्टर के लिए जनरल की आपको 7 वैकेंसियाँ हैं, SC के लिए 3 देखने को मिलेंगी। EBC आपका उधर का एक, EWS के लिए सिर्फ 1 मिली है। मेन देखते हैं हम, ये तो आप सभी के लिए होगा जो मतलब इसके लिए भी डिग्री की भी मान्यता होगी वो बता दूंगा। तो लेकिन यहाँ पे जो लेबर डिवीजन क्लर्क का है ये भर सकते हैं आसानी से 10th पास। सिक्योरिटी गार्ड ये भर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए देख सकते हैं आप, जनरल में 2 वैकेंसियाँ हैं, बाकी सारी ये 1 है, मिनिमम वैकेंसी हैं। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट वॉचमैन, ऑफिस अटेंडेंट फायर, ऑफिस अटेंडेंट स्वीपर, ऑफिस अटेंडेंट माली, यानी इस तरीके की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। आप धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा देर तक बनेगी, लंबी हो जाएगी बहुत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे
मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। टोटल 172 वैकेंसियाँ हैं वो इस पर निकाली गई हैं। अब आगे विधान परिषद जो वैकेंसी है उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी क्या, रिपोर्टर के लिए क्या आपका होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बोथ बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेनोग्राफी इन हिंदी 150 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका। ये आपका इन्होंने मांग रखा है। किसके लिए, रिपोर्टर के लिए वैकेंसी आपका होने वाला है। अब आगे देखता हूँ मैं, ये रिपोर्टर के लिए असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी, यानी बैचलर डिग्री असिस्टेंट के लिए मांग रखी है। असिस्टेंट केयर टेकर के लिए भी बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बोथ बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट, असिस्टेंट केयर टेकर के लिए। डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और इंटरमीडिएट काउंसिल रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशंस फॉर आवर ऑन कंप्यूटर, यानी ये आपका स्पेशल इसके लिए मांग रखा है बस। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और इंटरमीडिएट काउंसिल रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी टाइपिंग करने की। ड्राइवर के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, LMB HMB दोनों आपका चल जाएगा। दोनों में से कोई एक आप रख सकते हो यहाँ पे। ऑफिस अटेंडेंट के लिए मैट्रिक पास और इक्विवेलेंट वर्किंग नॉलेज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। साइकिलिंग एबिलिटी, साइकिल आपको चलानी आनी चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट का हो जाएगा मैट्रिक पास, इक्विवेलेंट वर्किंग नॉलेज, वही सेम आपका यहाँ पे भी तीनों चीज़ों का क्राइटेरिया सेम रखा गया है। और मेल माली के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन माली वर्क्स में रहना चाहिए आपका। सिक्योरिटी गार्ड मेन अपने के लिए मेन वैकेंसी ये वाली है। तो इंटरमीडिएट इन एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज बाय द इंटरमीडिएट काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, तो मेल के लिए हाइट 67 रहने वाली है। मेल के लिए आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2.4 सेंटीमीटर इन केस ऑफ रेजिडेंस ऑफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तेराई रीजन। और फ्लेक्सिबल चेस्ट इतना दिया हुआ है 76.5 से 81, यानी आपका नॉन एक्सपेंडेड 76 रहना चाहिए, एक्सपेंड करने पे आपको 81 सेंटीमीटर पहुंचना चाहिए। और विजन क्या रहने वाला, विजन क्या रहना चाहिए, 12 में से 6/12 होना चाहिए। बोथ आइज विदाउट ग्लासेस। फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर इन केस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द फीमेल ट्राई रीजन्स। ये आपका फिजिकल है। यानी सिक्योरिटी गार्ड ये जो बढ़िया होगी आपके लिए बिहार विधान परिषद में। फिजिकल डिफेक्ट्स शुड बी डिसीज फ्रॉम, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सी सर्टिफिकेट इन CC डिस्टिंग्विश, ये आपका लग दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका, तो ये आपका रेस भी होने वाली इसमें। ऑल कैटेगरी ऑफ मेल 1.6 किलोमीटर रेस कंप्लीट विद इन 6 मिनट, यानी अच्छा खासा इसमें दौड़ का भी मांग रखा है कि 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में। उसके बाद सिलेबस क्या रहने वाला है, तो पेपर कैसे होगा ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो रिपोर्टर के लिए जो है तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, MR आंसर शीट बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका होगा। हिंदी स्टेनोग्राफी टाइप इंटरव्यू होगा रिपोर्टर के लिए। ये पेपर होने के बाद हिंदी वो आपकी टाइपिंग कराई जाएगी, डायरेक्ट इंटरव्यू करा लिया जाएगा। असिस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें पहले पेपर होगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा इसमें। उसके बाद असिस्टेंट केयर टेकर के लिए यानी फिर इसका एग्ज़ाम होगा, MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मेन एग्जामिनेशन होगा। DEO के लिए हम देखते हैं अपने के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन इसमें भी होगा। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी 50 मार्क्स, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी 50 मार्क्स एंड इंटरव्यू विल बी 50 मार्क्स। अ कैंडिडेट हु डज नॉट फुलफिल द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया इन द रनिंग इवेंट विल बी डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल। यानी आपको मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपका जो होगा वो एग्जामिनेशन नहीं रहने वाला है सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड द टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पेपर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, बस आपका क्या हो जाएगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा 50 मार्क्स का एंड इंटरव्यू विल बी 50 मार्क्स का। यानी आपको 50 मार्क्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, उसमें आपको गेन करने हैं। बस ये रहने वाला है इसका क्राइटेरिया। सिक्योरिटी ड्राइवर के क्या रहने वाला है, तो फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, ड्राइविंग स्किल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। ड्राइविंग स्किल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट 75 मार्क्स एंड इंटरव्यू 25 मार्क्स विल बी टेकन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, टोटल स्कोर ऑफ 100 मार्क्स। यानी यहाँ पर भी पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा सिक्योरिटी ड्राइवर के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ऑफिस अटेंडेंट के लिए रहने वाला है। तो मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, द मेथड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू दीज पोस्ट विल बी थ्रू सेपरेट इंटरव्यूज।
यानी अलग अलग आपका क्या रहने वाला इंटरव्यू हो यहाँ पे किया जाएगा। सैलरी एंड पे स्केल फॉर बिहार विधान परिषद, यानी आपका यहाँ पे क्या है, रिपोर्टर के लिए 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये हैं। अदर अलाउंसेस इस पर अप्लाई हैं। हम देखते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए जिसमें पेपर नहीं रहने वाला है, ये देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए हुआ लेवल 3 यानी 21,700 स्टार्ट होगा, 69,100 रुपये तक होने वाला है। और ये आपकी बढ़िया वैकेंसी देखने को मिलती है, यानी बिना पेपर के अब पेपर नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ख़त्म कर दे रहा हूँ मैं कि पेपर मैं नहीं कर दे रहा हूँ, बिहार विधान परिषद ख़त्म कर दे रही है, पेपर नहीं कराने वाली है। पेपर नहीं कराएगी, आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो आप वैकेंसी जाके फिलअप कर सकते हो, जिस दिन आएगी टूट पड़ना इस पर। पेपर नहीं है, अच्छे से फिलअप कर देना, फॉर्म फिलअप कर देना। आपका बस जो होगा उस क्राइटेरिया को फिल कर देना, आप एलिजिबल हो जाओगे, सिलेक्शन आपका यहाँ पे पक्का हो जाएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।